तीर्थैनं श्रवणपटेऽतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, जगत गुरु नारायणं ब्रह्मा शिव स्वरूपम। त्रयोदशी महापर्व माघ मास मकर पर्वांति मकर संक्रांति वेद व्यापकम शिव व्यापकम ब्रह्म व्यापकम नारायणं शांत शक्तिं शांताकारम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरेक दंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाटपटुदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। ओम कोडेश्वराय नमः। कालिंदेश्वराय नमः। कश्मीरेश्वराय नमः। वरन्नाथाय नमः। सुखराय नमः। राधे गोविंदाय नमः। पंचमुखी हनुमंताय नमः। मनसा पूर्णाय नमः। महाशक्ति त्रयोदशी महापर्व द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओमकार झनकार उठे तो तरंग ज्योति बन जाती है। विष्णु की शक्ति ओमकार पूरे त्रिलोक में आती है। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा जी आज त्रयोदशी का दिन है, गुरुवार है। त्रयोदशी व्रत जो करत हमेशा, तन नहीं ताके रहत कलेशा। शंकर नाम निशंक सदाई, भरोसे रहो नितवा सर्व। मैं महादेव हूं। त्रयोदशी को मेरा जन्म होता है। भगवान विष्णु का महीना है, माघ का महीना है। सारे देवता गुप्त नवरात्रा में शक्ति प्राप्त करने की तैयारियां कर रहे हैं। उसे गुप्त नवरात्रा कहते हैं। और 33 करोड़ देवता इस उत्तरायण सूर्य में सूर्य के सुषुम्ना अणु से अपने अंदर शक्ति का प्रागट्य करके और पूरे त्रिलोक और संसार का और भक्तों का कल्याण कर देते। ये मकर पर्व है। मकर पर्व में तिल के बराबर भी शक्ति सूर्य से प्राप्त कर ली जाए, भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त कर लिया जाए, तो अश्वमेध यज्ञ के बराबर शक्ति उसे मिलती है। ईश्वर का नाम अनंत स्वरूप है। एक सुई की बूंद की नोक के ऊपर दूध की एक बूंद ले लो और उसके 1 अरब हिस्से कर लो। इतनी छोटी सी आत्मा की अणुशक्ति होती है और उस अणुशक्ति पर परमात्मा की कृपा हो जाए तो ईश्वर अंश
जीव अविनाशी, तो वो आत्मा अविनाशी हो जाती है और परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। सारे देव देवन गति जाना, महापर्व नवरात्रा माना, जिसमें पड़े बसंत भवानी, वही शारदा है महारानी। सरस्वती अब कंठ विराजो, राम नाम सुगंध फैला दो। मौनी अमावस व्यापक पावे, शनिवार को ही ये आवे। कलयुग में और शनिवार को, और माघ अमावस जान, मौनी अमावस्या कहते हैं जगत में ऋषि संतान। सारे ऋषि और मुनि मौन में ही ईश्वर शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। शांताकारम विष्णु को प्राप्त करने के लिए मौन भी एक मार्ग है, और हम उस मौन से हमारी आत्मा में शांति की स्थापना करके और भगवान विष्णु की स्थापना करके भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं। शांति सबसे बड़ा अनुभव है, और जो इस अणुशक्ति को मकर पर्व में अपनी आत्मा में को शांत बना लेता है, वह भगवान विष्णु का कृपा पात्र हो जाता है। तो 33 करोड़ देवता, रविवार से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और मां सरस्वती की कृपा हो रही है। भारत में भी गणतंत्र दिवस का शुभारंभ गुप्त नवरात्र में आना एक शुभ संकेत है। मकर पर्व भारत पड़ जावे, मकर पर्व की शक्ति है, और जब जब पड़ता मकर पर्व तो बनती भक्तों की हस्ती है। बड़े बड़े भक्तों की हस्ती बनाने के लिए मकर पर्व एक महान द्योतक शक्ति है। ये एक वर्ष में एक बार ही मकर के सूर्य में सुषुम्ना अणु जो होते हैं, वह आत्मा के और शक्ति से परमात्मा से मिला देते हैं। इतने अणु तेज छिटकते हैं, जब मकर पर्व पड़ जाता है तो सारे पाप हट जाते हैं, ईश्वर को मकर प्रगटाता है। तो भारत में सौभाग्य मिला है, और सबसे पहले मिला ये शक्ति, सबसे पहले ये शक्ति ध्रुव ने प्राप्त की। उसके बाद इसे प्रहलाद ने प्राप्त किया, जो हिरण्याकश्यप का लड़का था। उसके बाद इसे कौल किरात भील वनवासियों ने प्राप्त किया, राजा दशरथ ने प्राप्त किया, और भगवान राम ने तो मकर का सूर्य बनकर पूरे त्रिलोक को ही प्रकाशमान कर दिया। पंपापुर पहुंचे श्री रामा, त्रेता युग पावन ये धामा। त्रेता युग में भगवान राम जी उस मकर के सूर्य के अणु का प्रकाश करने के लिए पंपापुर में पहुंच गए थे। सतयुग में सबसे पहले पंपापुर में जब वाल्मीकि का जन्म हुआ, तो उसे अपने जन्म का उद्देश्य ही मालूम नहीं था। वाल्मीकि डाकू भये, नहीं कोई कछु ज्ञान। एक दिन दर्शन किए सूर्य के, तो शक्ति मिली महान। वाल्मीकि ने अपने आप को देखा, तो उन्होंने देखा कि मेरे चेहरे पर कालिमा छाई हुई है, और मेरे सामने जो आसमान में सूर्य है उस पर लालिमा छाई हुई है। तो हो सकता है इस लालिमा को ही मैं क्यों न प्राप्त करूं। तो सूर्य वंश की शक्ति को कैसे करूं मैं प्राप्त, सभी कालिमा हट जाएगी, ईश्वर का हो हाथ। ईश्वर का हाथ कैसे हो, क्योंकि मेरे अंदर संस्कार भी नहीं, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं। इतने में नारद ऋषि आए, पूछे वाल्मीकि गति पाए। वाल्मीकि ने कहा महाराज जलपान कीजिए। नारद ऋषि ने देखा डाकू रूप अखंड, गर जलपान नहीं करो इसका तो हिला दे ये ब्रह्मांड, ये मेरी वीणा को भी छीन लेगा। तब
जलपान किया ऋषिवर नारद और आशीर्वाद दिया भारी। क्या चाहते हो वाल्मीकि आप? और आशीर्वाद ये नारद प्यारी, नारद जी का आशीर्वाद है। क्या चाहते? महाराज मैं डाकू हूं, जिस वस्तु को मैं चाहता हूं उसे अपनी शक्ति से दमखम से प्राप्त कर लेता हूं। आपकी खंजरी तो मुझे दे दो, ये मेरे काम की चीज है, आपके काम की चीज नहीं। चांदी से आप संतों का क्या काम, इसे तो मैं बेच बाच कर किसी गरीब आदमी का काम चला दूंगा। और ये आसमान में जो प्रकाश चमक रहा है, ये प्रकाश यदि तुम मुझे दिला सको तो दिला दो। हंसने लगे नारद ऋषि सुनकर वाल्मीकि की बात। अरे तेरे हाथ की बात नहीं है ये, सूर्य रूप रघुनाथ। ये तो रघुनाथ जी हैं जो सूर्य के समान चमक रहे हैं आसमान में, और तुम इन्हें प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर तुम्हें कुछ वस्तुएं छोड़नी पड़ेगी। महाराज सभी कुछ छोड़ दिया, दुनिया से भी मुख मोड़ दिया, और मैं तो करता हूं लूट पाट, और बस इस कारण वाल्मीकि रूप लिया। मेरा काम ही लूट पाट करना है। तब नारद ऋषि ने कहा कि लूट पाट करना चाहते हो तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। तो वाल्मीकि ने कहा ये राम नाम कहाँ मिलेगा जिसे मैं लूटूं? कि ये वीणा जो तुमने मेरे से ली, इस वीणा में ही रहता है, और वीणा वादनी सरस्वती में राम शब्द प्रकटता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वीणा की नारद की वीणा बजी चरर, और राम निकले उससे फर, सिया निकली उससे हर 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 शंभो हर 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 हर। वाल्मीकि ने देखा अजब गजब चमत्कार, अरे नारद की वीणा से देखो राम हुआ साकार। राम बोलना आवे नहीं, बोले मरा मरा गति जान। नारद वीणा नाद करने लगे तो वाल्मीकि लगा ध्यान, वाल्मीकि का ध्यान लग गया। साक्षात राम पंपापुर आए, दर्शन वाल्मीकि करवाए। नारद ऋषि ने भगवान राम के दर्शन वाल्मीकि को करवाए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि को ब्रह्म की शक्ति का पात करवा दिया। त्रयोदशी का दिन था, शिव प्रदोष था, माघ का महीना था। उस समय सतयुग था। इस समय कलयुग है जब ये वाणी आ रही है, और जहां पर वाणी हो रही है वह भी पंपापुरी है। इंडोनेशिया, बाली द्वीप, सुमात्रा, जावा, जकार्ता, ये सब हनुमान जी की गदा का स्वरूप है। यदि आसमान में से इंडोनेशिया को देखा जाए तो एक लंबी सी लकीर और एक गोल गोल द्वीप नजर आएगा, उसे हनुमान जी की गदा कहते हैं। और हनुमान जी का जन्म भी पंपापुर में अंजनी माता के अंजनी पर्वत पर हुआ। शंकर सुवन केशरी नंदन, ऐसे जन्मे वानर नंदन। एकादशवां रुद्र है, और जन्म रूप प्रगटाए, अपने आप ही पवन प्रसंग से अंजनी गोद में आए। न इनकी कोई माता है, न इनका कोई पिता है। पवन प्रसंग में ही महादेव ने एक पुत्र का जन्म कर दिया, उसे हनुमान कहते हैं। पंपापुर जन मेरे हनुमाना, पंपापुर में वाल्मीकि जाना। मकर पर्व में उलट पलट और देखो हो गया खेल, पंपापुर में बाली जन्मा जो शिव की कृपा का मेल। बाली का जन्म भी पंपापुर में हुआ। बाली को वरदान था भगवान शंकर का कि उसके सामने कोई भी आएगा तो उसका आधा बल उसमें आ जाएगा। पंपापुर जन में सुग्रीवा, और पंपापुर जन में अंगद पुत्रा। बाली के पुत्र अंगद का जन्म भी पंपापुर में हुआ। बाली के छोटे भाई
सुग्रीव का जन्म भी पंपापुर में हुआ। नल और नील नाम के दो बालक बंदर थे, उनका जन्म भी पंपापुर में हुआ। किष्किंधा में ही सब जन्मे और धन्य रूप ये पंपापुर, और जितनी असुर जातियां हैं उसमें धमा चौकड़ी कर दे भर। धमा चौकड़ी हटा दे ऐसी शक्ति पंपापुर में, और ये पंपापुर है शक्ति रूप और मार दे असुरासुर में। सारे असुरों को समाप्त करने की शक्ति पंपापुर में चारों युगों में रहती है। और सारी त्रिलोक की महाशक्तियों का जन्म पंपापुर में हुआ। पंपापुर में असुर तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, सब सुर ही सुर पैदा हुए। सारे देवता जन्म गए हैं, पंपापुर की धरती है, और पंपापुर में राम शक्ति भई विचरण त्रेता करती है। हनुमान के कंधे बैठे राम लखन भगवान, तीन लोक के दाता विष्णु, और देखो कंधे पर हनुमान। विचित्र नगरी है पंपापुर, जहां वाल्मीकि एक डाकू है और नारद ऋषि की कृपा से उन्होंने अपने आप को वाल्मीकि भगवान बना लिया, ऋषि बन गए, और पूरे त्रिलोक को वाल्मीकि रामायण का में राम जी और सीता जी और पूरे राम परि दरबार का दर्शन करा दिया। उल्टे से सुलटा हुआ सुलटा कर गए राम, रामचरितमानस का अवतरण पंपापुर के धाम। तो रामचरितमानस का प्रागट्य इंडोनेशिया और पंपापुर जो भारत में है, ये भारत की सीमा है, उसी में वाल्मीकि ने किया था। मकर पर्व में रामायण को रचे वाल्मीकि भगवान, सतयुग में ही हो गया उन्हें राम का ज्ञान। तो रामायण की नगरी है ये पंपापुर, इंडोनेशिया। भारत में पंपापुर किष्किंधा वाला पंपापुर है, एक ही है, अलग नहीं है। उस समय ये सब भारत में थे। आज भी और आने वाले समय में भी भारत में ही हो जाएंगे। तो रामचरितमानस का जन्म पंपापुर में हुआ, तो पंपापुर की धरती कितनी पावन होगी। अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी, अर्धंगति दावती झांवती झनकती जमुना, अति पावन पंपापुर और रोम रोम गति जान। भारत के अणु अणु में और प्रगटे राम भगवान। वाल्मीकि ने सतयुग में राम के अणु को पैदा किया था, राम को नहीं, और राम का अणु वाल्मीकि रामायण है, और ये भारत देश में अवतरित हुई। धन्य है वाल्मीकि। नारद ऋषि की कृपा से उन्होंने मकर के सूर्य में उसका त्राटक करके साक्षात्कार राम को पृथ्वी पर उतारने का काम वाल्मीकि ने किया। त्रेता युग जन्मे रघुराई, दशरथ पुत्र राम प्रगटाई। क्षीर सागर की खीर से और जन्मे देखो राम, और पूरे भारत में हुआ और भारत बन गया पावन धाम। पूरी अयोध्या और पूरा भारत राम के जन्म के साथ ही पावन धाम बन गया। ये वाल्मीकि की आराधना का और उसकी भक्ति का फल था पंपापुर में, कि राम को वो चरित्र करने पड़े जो वाल्मीकि ने लिखे थे। जो लिखाए वाल्मीकि वैसी लीला करनी पड़ती, और नारायण छोड़ दिया बैकुंठ और आ गए भारत की धरती। अवध में उनका जन्म हो गया। और पवन पुत्र प्रगटे रे हनुमाना, शिव का रूप त्रयोदशी जाना। आज त्रयोदशी है, एकादश में रुद्र का जन्म अंजनी के घर में हुआ। शंकर सुवन केशरी नंदन। और राम नाम की त्राटक से हुआ। भगवान शंकर तो
अरबों वर्षों की समाधि लगाते हैं। राम नाम, बालक राम उनके इष्ट देव हैं। उसी के अंश से अतुलित बलधाम हनुमान जी का जन्म अंजना के घर में हुआ। अंजनी सुत बलवान पवन सुत माना, और प्रंपापुर में प्रगटे हैं हनुमान। त्राटक बाल्मीक सूरज से लगाई, उस सूरज को हनुमान ने गाल दबाई। उस सूर्य को हनुमान जी गाल में दबा गए। कितनी विचित्र धरती है ये पंपापुर की। अतुलित बल बन गए। और बाली रूप भक्ति जब करही, शिव वरदान बाली तन भरही। जाओ बाली, भगवान शिव की तुमने भक्ति की है तो तुम्हें वरदान है कि जो भी तुम्हारे सामने आएगा उसका आधा बल तुम्हारे में आ जाए। और सुग्रीव रूप गति जाना, और बोले शिव उमा गति माना। भगवान शंकर कहते हैं राजा इंद्र का रूप था सुग्रीव। बड़ी इच्छा थी उसकी कि मैं पृथ्वी के ऊपर पंपापुर में भी राज करूं। तो पंपापुर में राज का मिला उसे संजोग, हनुमान ने करी मित्रता और सुग्रीव राम का जो। रक्षाबंधन के दिन हनुमान जी ने सुग्रीव की मित्रता करवा दी, और राजा इंद्र जो सुग्रीव बने हुए थे उनको यह सौभाग्य मिला कि पंपापुर का राज करो और राम के चरणों का ध्यान करो। तो राजा इंद्र भी राम की सेवा में सुग्रीव बनकर आ गए। और अंगद बाली का बेटा, और बाली करवाई राम से भेंटा। बाली ने राम से भेंट करवा दी अपने बेटे की कि आपने मारा है मुझको, बैकुंठ से तारा है मुझको, और तारा तो मेरी स्त्री है, अब छोड़ रहा हूं मैं उसको। मेरे बेटे को रामचंद्र अब आप स्वयं स्वीकार करो। बाली मरते मरते करे पुकार, इसका सत्य साकार करो। इतनी शक्ति भर दो इसमें, और राम समान ये पुत्र करो। जितनी शक्ति श्री राम में है उतनी बालक अंगद में भरो। राम ने कहा तथास्तु, जाओ। तो अंगद राम की कृपा का पात्र बनने वाला, पूरी रामचरितमानस में कोई पात्र है तो वह अंगद है। और राम जी के सामने बैकुंठ में जाने वाला यदि कोई पात्र है तो वह बाली है। और राम और लक्ष्मण जो त्रिलोक की बड़ी शक्ति है, शेष जी और नारायण को कंधे पर उठाने वाला यदि कोई शक्तिशाली महापुरुष बना तो वह हनुमान है, जो राम जी के चरणों का दास। और डाकू बनकर भी जो रामचरित्र की लेखनी से पूरे संसार में राम का प्रकाश फैलाने में सफल हुआ, वो डाकू वाल्मीकि है। जो लिखा उस पर चरित्र राम जी को करना पड़ा। अब बाकी बच गए दो बंदर, जो इंडोनेशिया के अंदर, और नल और नील है नाम उनका, जो पत्थर तेरा दे समंदर। ये दो इंजीनियर थे उस समय के, मातंग ऋषि के शिष्य थे। और मातंग ऋषि के शिष्य ये बहुत शैतान थे दोनों बालक। इस समय इंडोनेशिया में है। और जो पूजा मातंग ऋषि करते थे, उनकी पूजा को ही ये डुबा देते थे, कुएं में फेंक देते कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, हम तो बंदर हैं, हमें क्या पढ़ने लिख के करना। समझ गए गुरु मातंग ऋषि, और गुरुवार का दिन आया और ऐसी सिद्धि दे दी दोनों को कि पत्थर जल में तेरा है। अब तो दोनों हार मान गए, गुरु को करे प्रणाम। धन्य धन्य गुरु मातंग ऋषि, जो कैसा कर गए काम। हम तो रोज डुबाए भगवाना, और तैरते तैरते वापस आना। ये तो हम डुबा देते, आप तैर रहे, अब हम करें तो क्या करें। आखिर उन्होंने गुरु के चरणों में जाकर माफी मांगी। तब गुरु ने कहा, जाओ, राम नाम डूबे कभी चारों युगों में ना आए। जाओ, तेरा देना पत्थर नाम गुरु गति पाए। जाओ, अपने गुरु का आशीर्वाद तुम्हें मिल गया है। अब तुम, राम नाम भी डूबता है क्या? कैसे शिष्य हो तुम हमारे? इंडोनेशिया में हो इस समय, कलयुग में, त्रेता में वहां थे पंपापुर में।
कभी डूबेगा नहीं राम नाम, ये सिद्धि तुमको देते हैं। जिस पत्थर पे लिख दोगे राम, वह पत्थर तैरते रहते हैं। तो कृपा का पत्थर वाणी बेटा, तेरा भी तैर ये जावेगा। लिख दिया है तूने पुस्तक में, ये राम नाम जग जावेगा। ऐसी ज्योति जले राम की, शिव रामायण पाए। नल और नील बंदर थे तुम इस कलयुग में, इंडोनेशिया इस जान करके बुलाया। हंसी खेल नहीं कोई है, ये सब राम की लीला है। और राम बड़ी शक्ति है भैया, देखो कुटुंब कबीला है। माँ बाप तुम्हारा राम नाम, और सब कुछ तुम्हारा राम नाम। उस राम नाम पे आश्रित हो जाओ, तो मिल जाए तुम्हें पावन ये धाम। जैसे ध्रुव को मिला है, और मिला ये प्रहलाद को जाए, और सुदामा को भी दिया, तुमको भी मिल जाए। जाओ, इतना काम तो तुमने कर दिया। तुम हो तो शैतान, लेकिन मातंग ऋषि के शिष्य हो, इसलिए कृपा करी नल और नल नीला, तेरे गए रे पत्थर सब शीला। तो ये रामचरितमानस कि ये पात्र बड़े महत्वपूर्ण है, और ये सब पात्र ईश्वर की कृपा के पात्र हैं। ये सब देवता हैं जो अपनी लीला करने के लिए उस पंपापुर में जिनका जन्म हुआ। तो पंपापुर किष्किंधा कांड की धरती बहुत ही, कीस का मतलब बंदर से होता है, और कंधे का मतलब हनुमान जी ने बंदर बनकर के राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया था, इसलिए उसका नाम है किष्किंधा। रामचरितमानस विमल, और वाणी उसको गाती है। और शिव का प्रदोष पड़ा रे भैया, इसलिए वाणी आती है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे एकदंतम, सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाटुपटुदे त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। तो ऐसे किष्किंधा बना, और ऋषि मुख पर्वत गति जाना, और उस पर शक्ति शिव की माना। मारकंड मुख रूप बनाई, और वाणी राम लखन को सुनाई। ऋषि मुख, ऋषि का मुख। मारकंडे भगवान उस ऋषिमुख पर्वत पर वाणी करते थे, और राम और लक्ष्मण को भी वाणी ऋषिमुख पर्वत पर 6 महीने रुकने का सौभाग्य मिला था। तो उनको सत्संग हुआ भारी वहां, और 6 महीने तक राम रुके। 6 दिन भी वाणी नहीं रुकी, पर देखो शक्ति यहां मिले। तो जिसको जहां मिलनी हो शक्ति, उसे ईश्वर वहां ले जाते हैं, और चुपचाप दर्शन ही दर्शन में और शक्तिपात करवाते हैं। सब कुछ अपने आप हो, और सब कुछ सुफल बनाए। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, ये वरदान शिव जी दे जाए। भगवान शंकर ने कहा, जाओ वाणी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। तुम्हारा हर काम भारत के लिए हो, भारत की प्रजा के लिए हो, और भारत को राम राज्य बनाने में, और भारत को सोने की चिड़िया बनाने में अपना पूरा योगदान लगा दो। जीवन मनुष्य का बार बार नहीं मिलता, भोगों में इसे मत गवाना। भोग से ही शरीर जर्जर हो जाता है। ये सुरा सुंदरी सुरापान, इन सब का तुमको त्याग करना है। इनको जीवन में देखो, नाना ना ही करना है। हाँ हाँ कभी न कीजिए, हाँ हाँ हरे हैं राम, हरे राम हरे कृष्ण का भजन करो चुपचाप। इसलिए हरे राम और हरे कृष्ण करते रहना, क्योंकि सावन के महीने में इस बार मर्यादा पुरुषोत्तम राम, बड़ा पुरुषोत्तम महीना आ रहा है, और सावन के महीने में आ रहा है, इसलिए सावन में हरियाली होगी भारत में। तो आप सब अपने आत्मा में हरे राम हरे कृष्ण करते रहना। तो हरे राम हरे कृष्ण करने से वो 13वें महीने के अंदर हिरण्यकश्यप मरा था, रावण मरा था, ये वरदान लेके आते हैं। इसलिए कोई बड़ी शक्ति का मरना लिखा हुआ है, और वो इस देश को, भारत देश को छोड़ेगी, या विश्व में किसी भी जगह कोई बड़ी आत्मा का भगवान यहां से नामो निशान मिटाने वाले। ये योग बड़ा है प्रबल प्रबल, और अपने आप हो जावेगा। जो भारत पे आंख उठाएगा वह वहां तबाह हो जावेगा। इसलिए भारत पर तो आंख उठाकर दर्शन करो भगवान,
भारत ही भगवान है जो करते हैं कल्याण। ओमकार निराकार की ज्योति और मान सरोवर जलती है। ये पर्वत बड़ा ही पावन है, वहां शिव की शक्ति रहती है। वाणी भी शिव शक्ति है, ओमकार का ज्ञान अनहद नाद इसके पास है और सूक्ष्म ब्रह्म समान। सूक्ष्म ब्रह्मांड में इसके ओमकार की झनकार से जो तरंग उठती है उससे वेदवाणी बनती है और वेदवाणी मुखार बिंद से वाणी बनकर के शब्द बनकर के सारे संसार में छा जाते हैं। आज त्रयोदशी का दिन है, भगवान शंकर बड़े आह्लादित हैं और सुमुखी पार्वती को और विष्णु ज्ञान सब देते हैं। और इंडोनेशिया की धरती इसको पंपापुर ही कहते हैं। ये पंपापुर इंडोनेशिया जो भारत से बाहर है, ये हनुमान जी की गदा बाहर रख रखी उन्होंने। बाहर इसलिए रखी कि जितने भी विदेशी लोग हैं, यदि उन्होंने भारत पर कोई प्रकोप करने की कोशिश की तो ये इंडोनेशिया का ये गदा राम रूप की चले रे कतरनी और राखे गो हनुमान। तो ये राम नाम जिधर जिधर राम जी इशारा करेंगे ये गदा उधर उधर चलेगी और ये चलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसलिए सुख सौभाग्य गति रूप भवानी और गदा हनुमान की जानी। हनुमान की गदा में और इंडोनेशिया में कोई अंतर नहीं है। आप नक्शा उठाकर देखिए और भारत का नक्शा उठा करके भी देखिए। उड़ते हुए गरुड़ के ऊपर भगवान विष्णु बैठे रहते हैं। जहां पर कन्याकुमारी है, लंका है, वहां पर गरुड़ जी के पांव होते हैं, तो भगवान विष्णु के पांव होते हैं, जो रामेश्वर स्थापना उसे कहते हैं। और हिमालय उनका मुखार बिंद होता है। ये उड़ता हुआ गरुड़ है जिसमें द्वारकापुरी और जगन्नाथ आ जाते हैं। और ये पूरा भारत भगवान विष्णु का स्वरूप है। उस गरुड़ पर लक्ष्मी और विष्णु बैठे रहते हैं। तो कितना सौभाग्यशाली भारत। और गरुड़ रूप दर्शाता है जिस पर लक्ष्मी विष्णु होते, ये नक्शा कहां नहीं पाता। ऐसा नक्शा है भारत। धन्य धन्य भारत का नक्शा। और दर्शन कर लोता है माघ महीने में विष्णु भारत ही बन जाए। इसलिए मकर का सूर्य उनका अभिनंदन करता है, भगवान विष्णु का अभिनंदन करता है, क्योंकि वो देखने आते हैं अपने भवन को। भारत का भगवान का पहला भवन बैकुंठ है और दूसरा भवन भारत है। और उसके मालिक भगवान विष्णु और लक्ष्मी मकर के सूर्य में उसके दर्शन करने आते हैं। जाओ तुम दोनों को भी दर्शन देंगे भगवान और बाली द्वीप में निश्चित मिलेंगे। और बालक बन या तो बालक बन के मिलेंगे या वृद्ध बनकर मिलेंगे, लेकिन तुम्हें से जरूर बातचीत करेंगे। अब देख सको तो देखना और आशीर्वाद करो प्राप्त। क्या रखा है इस जीवन में, ये तो होता रहता समाप्त। ये तो आता है और चला जाता है। ये कोई आपने 1 करोड़ प्राप्त भी कर लिए, बड़े महल भी बना लिए, भारत के राष्ट्राध्यक्ष भी बन गए, विश्व के राष्ट्राध्यक्ष भी बन गए, तो कुछ भी नहीं रखा। मरना तो है ना, फिर उसके बाद क्या रखा। तो इसलिए इन चक्करों में मत पड़ो, चक्कर चलाओ एक, कैसे राम के दर्शन होवे, ये शक्ति रूप विवेक। ऐसा सोच अपने अंदर पैदा करो, तब शक्ति की कृपा होगी। क्योंकि स्वकृपा के बिना ईश्वर कृपा नहीं होती। जब आप भोगों में फंस जाओगे, आपके हाथ पांव में शक्ति नहीं रहेगी, तो भगवान से क्या खाक मिलोगे। इसलिए पहले स्वकृपा पैदा करो, फिर शिव कृपा पैदा करो, फिर हनुमान कृपा पैदा करो, फिर राम कृपा पैदा करने के बाद मन जीव और आत्मा को एकाकार करके, ध्येय ध्याता और ध्यान को एक मुद्रा में बना करके, आत्मा रूपी मुद्रिका को लेकर के, जैसे हनुमान जी सीता जी के पास गए थे, आप विष्णु भगवान के पास जाओ, तब आपका जीवन सफल होगा। ये योग बड़ा बतला दिया है, ये पुस्तक में कहीं नहीं मिले। ये नाभि कमल है आपका भैया, इसमें 9 दुर्गा खड़ी मिले। नाभि के अंदर जो ये कमल का फूल होता है, इस पर 9 दुर्गा शक्ति बनकर के खड़ी रहती है। अब और आप इसके अंदर अशुभ विचार लाते हो, इसलिए आपकी सारी इंद्रियां अशुभता की ओर चली जाती है। यदि आप इसमें अपने विचारों को अशुभ न करो, सुरा सुंदरी के चक्कर में न पड़ो, धन धान्य के चक्कर में न पड़ो, तो आपकी 9 की 9 दुर्गाएं आपको आशीर्वाद देगी, अष्ट सिद्धि और 9 निधि का और भगवान से मिला देगी। लेकिन हर मनुष्य, हर राजा, पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष यही गलती कर रहे हैं और इस गलती को कोई सुधारने के लिए तैयार नहीं है। इस कारण सारा संसार दुखी है और मृत्यु की ओर जा रहा है और ये मृत्यु लोक है। लेकिन आप इस समय इंडोनेशिया में हो। ई का मतलब ईश्वर से है, इसलिए ईश्वर की तरफ देखो।
जिस देश में आप बैठे हो उस शक्ति को समझो कि वह वहां की शुरुआत कहां से होती है। तो सारे त्रिलोक की शुरुआत ई से होती है, ईश्वर से। और आपने लक्ष्मी जी को भी देखा होगा, लक्ष्मी जी को ईख बड़ी पसंद है, गन्ना तो रस, तो वो खारे पानी की महाशक्ति मीठे पानी के क्षीर सागर में बैठी रहती है और दोनों तरफ उसके हाथी खड़े रहते हैं। तो हाथी भाग तुम्हारा है और हाथी रूप सब प्यारा है और हाथी पे बैठे राजा सब और सब सत्ता का राज दुलारा है। तो हाथी छोड़ो आप सब और हाथ जोड़ लो आज और लक्ष्मी विष्णु को नमन करो तो बने रहो कृपा पात्र। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी के कृपा पात्र बन जाओगे तो आपको अक्षय पात्र मिल जाएगा, फिर आपको कोई अभाव अभियोग नहीं होगा। ये विशेष वाणी का प्रसारण मार्कंडेय भगवान ने शिव प्रदोष में त्रयोदशी के दिन इंडोनेशिया में किया। ये वाणी शिव रामायण का सूक्ष्म प्रसंग है जो पंपापुर से शुरू होकर पंपापुर में ही लेकर। तो पंपापुर का मतलब होता है भगवान जिस आत्मा में हवा भर देते हैं पंप से, तो वह आत्मा प्रकाशमान होकर के महाशक्ति बन जाती है और जिसकी हवा निकाल देते हैं उसकी हालत रावण के जैसी हो जाती है। इसलिए आप अपनी हवा निकालने के लिए भगवान को मजबूर मत करो और अपने अंदर हवा भरने के लिए और भगवान से प्रार्थना करोगी हमारे अंदर ईश्वर नाम की हवा भरी रहे। हनुमान जी के अंदर राम जी ने इतनी हवा भर रखी है कि वो हवा कभी निकलती नहीं है, अतुलित बल है, ब्रह्मचारी है, उनके पास न कपड़ा है न वस्त्र है, न कोई उनके पास परिवार है, न उनका कोई है, बस राम जी की हवा भरी हुई, इसलिए बने रे हनुमान पंपापुर में जन्म गए हैं अंजनी सुत बलवान। धन्य धन्य पंपापुर जाना किष्किंधा कंधा ये माना, उसका परीक्षण किया रे भवानी राम लखन कंधे पर जानी। उस हवा का परीक्षण राम लक्ष्मण ने भी किया कि वास्तव में हवा हमने जिस बंदर में हवा भरी है उसमें दम भी है कि नहीं। तो परीक्षण में सफल हुए और आज भी हनुमान जी महाराज भगवान राम के चरणों में ही बैठे रहते हैं, इतनी हवा उनके अंदर है। इसलिए आप राम नाम की हवा हर भारतवासी सवा अरब आत्माएं अपने अंदर भर करके राम और राम दरबार को कभी नहीं भूले। चाहे आप राजा बनो या गरीब बनो, अमीर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन राम सिया मत भूलना। और भूलो जग जंजाल, सारे जग जंजाल ही और प्रगटाते हैं काल। इसलिए इस काल के चक्कर में न पड़ करके आप अंजनी लाल के चक्कर में रहो और ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रकाश में रहो। सूर्य जैसा प्रकाश आपका हो, आपके जीवन में सब शुद्धताएं हो, सारी जीवन की सफलताएं आपको मिले। यह आशीर्वाद संपूर्ण भारत और पूरे विश्व को दिया जाता है। ये प्रसंग जो भी सुने राम शिव कृपा पात्र और शक्ति उसको मिलती है, देखो हाथों हाथ। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता।